से सुनी जाती है, खुशबू कैसे ली जाती है? खुशबू हमारी नासिका से ली जाती है, नाक से ली जाती है। ये दुर्गंध आती है कि सुगंध आ रही है वो बताएगा, एक विषय है। मेरा कहने का भाव ये है, गंध का विषय भंवरे को लगा हुआ है। भंवरा देखा है आपने? फूल पर भंवरा मंडराता रहता है और एक फूल ऐसा होता है कि उस भंवरे को उस पर शाम तक मंडराता रहता है और अंत में वो भंवरा उस फूल पर बैठ जाता है और सूर्य अस्त होने के बाद वो फूल बंद हो जाता है और बंद होने के बाद वो भंवरा उस फूल में कोई हाथी आता है, वो कोई जानवर आता है, फूल फूट जाता है और उससे कुचल जाता है। तो भंवरा किसके चक्कर में गया? सुगंधी के चक्कर में, खुशबू के चक्कर में फंस गया और फिर प्राणों की आहुति दे दी। इसी तरीके से ये मानव के शरीर में भी 5 वैश्या हैं, 5 विषय हैं, इनके ही चक्कर में वो भूतकारी मारा गया और हर व्यक्ति इनके ही विषय में मारा जाता है। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, अब तो मरने के बाद वो प्रेत हो गया, कभी कैसा भी रूप धारण करता है, कभी कैसा भी रूप धारण करता है। लेकिन एक दिन रात को गोकर्ण के सामने भयानक रूप धारण करके आया, बोला भैया मुझे मुक्ति दिलवाइए, मैं तुम्हारा भाई हूँ। गोकर्ण ने क्या किया? गोकर्ण ने अपने भाई को मुक्ति दिलवाने के लिए और गया में जाकर श्राद्ध किया। गया बिहार में है और बिहार में प्रेतों का उद्धार करने के लिए श्राद्ध किया था। वहां पर जाकर के गोकर्ण ने श्राद्ध किया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन का समय गोकर्ण ने विचार किया कि सूर्य भगवान की मैं आराधना प्रतिदिन करता हूँ और उनसे ही इस प्रश्न को रखता हूँ। सुबह हुआ और उन्होंने जल दान किया, सूर्य भगवान को कहा रुकिए प्रभु, मुझे एक बात से अवगत कराइए। क्या बात ये है कि मेरा भाई प्रेत बन चुका है, उसके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। तो सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, अगर तेरे भाई का तू उद्धार चाहता है, तेरे भाई का तू उद्धार चाहता है, तो तुम एक भगवान की कथा यानी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर और उस कथा श्रवण मात्र से तेरे भाई का उद्धार हो जाएगा, तेरे भाई का उद्धार हो जाएगा, चिंता मत कर। आज गोकर्ण ने कथा का आयोजन किया और कथा का जब आयोजन किया तो अपने भाई को एक 7 गांठ के बांस में स्थान दिया गया। प्रेतों को स्थान दिया जाता है, जो कथा में 7 गांठ का बांस बनाया जाता है, उसमें प्रेतों का स्थान होता है। और ये 7 गांठ क्या है? ये 7 गांठ हमारे जीवन की आसक्ति है, जो हमारे तुम्हारे जीवन में लगी हुई है। कुटुंब की आसक्ति, धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, गांव की आसक्ति, नारी की आसक्ति, ये आसक्तियां ही 7 गांठें हैं। और इन गांठों से जो छुटकारा पा लेता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। बोल गोविंद भगवान की। गोकर्ण ने कथा कराई और कथा कराने के उपरांत जितने भी श्रोता वहां मौजूद थे कथा श्रवण की, लेकिन पहले दिन की कथा सुनी तो पहली गांठ चटक गई। 7 दिन की कथा जैसे धीरे धीरे हुई तो 7 गांठ चटक गई और 7 गांठ जैसे ही चट गई तो एक दिव्य पुरुष उसमें से निकला और उसके लिए आकाश से विमान आया। जैसे ही विमान आया, विमान में बैठ करके वो दिव्य पुरुष जाने लगा। तो जितने भी श्रोता बंधु थे उन्होंने पूछा कि भाई कथा तो हमने सुनी और जो आचार्य जी बैठे हैं, तो जिन्होंने कथा का वाचन किया है, उन्होंने एक जैसी कथा कही, एक जैसे मंत्र बोले, एक जैसी व्याख्या करी, लेकिन गोकर्ण तुम्हारे भाई का उद्धार क्यों हुआ?
हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, तुम्हारे भाई के लिए विमान क्यों आया। गोकर्ण कहते हैं जैसा जिसका भाव होता है उसको उसी फल की प्राप्ति होती है, जैसा जिसका भाव होता है उसको उसी फल की प्राप्ति होती है। आपने अगर मन लगा करके भगवान की कथा को सुना होता तो आपके लिए विमान जरूर आता। देखियो कथा में 4 तरह के श्रोता होते हैं, 4 तरह के। कथा सुनने गए 4 ये भूपा, शेर, श्वान और चलनी सूपा, 4 प्रकार के श्रोता आते हैं कथा में। लेकिन यहाँ तो कोई ना है, चलो कोई बात ना है, कथा करनी है। और गोविंद भगवान की 4 प्रकार के श्रोता कैसे होते हैं। अच्छा, कथा सुनने गए 4 ये भूपा, शेर, श्वान और चलनी सूपा। शेर, एक तो श्रोता ऐसा आता है शेर की तरह छाती ताने आए और कथा पंडाल में बैठे नजर घुमाई जो यहाँ देवता विराजमान है, भागवत जी विराजमान है, उनको प्रणाम किया ना। यहाँ कोई बुजुर्ग लोग बैठे उनको प्रणाम किया ना, यहाँ संत लोग बैठे उनको प्रणाम किया। आए शेर की तरह से बैठ गए, वो होते हैं शेर जैसे श्रोता। स्वान जैसे श्रोता, स्वान जैसे श्रोता ऐसे होते हैं कथा प्रांगण में आए, सोची गर्मी को मौसम चल लो है या घर में तो गर्मी लग रही है, लाइट चली गई और कथा पंडाल में लाइट जरूर चली गई, जो जनरेटर चल लो है, पंखों लगे रहो, कूलर लग रहे ना, तो चलो पंडाल में बैठेंगे वहीं ले लें। और पंडाल में आए तो उनने देखी कोई दीवार को सहारो, कोई पेड़ को सहारो, कोई पाइप को सहारो, देखो और थोड़ी देर कथा सुनी और कथा सुनी और नींद को जो नींद में डूब गए बिना सुनना है कि कथा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ कथा में विराम लगा, कहाँ विराम लगो, ऐसे श्रोता होता है। तो इसे कहते हैं स्वान वाला श्रोता, स्वान श्रोता। एक वो रहे, एक सेठ रही है और एक सेठानी जी रहे, एक सेठ जी रहे और एक सेठानी जी रहे। सेठानी बड़ी भक्तिन रहे और मैयन के अंदर भक्ति ज्यादा हो गए। बाल को शांत है जाओ रे, बाल को मैयन के अंदर भक्ति ज्यादा रहे तो सेठानी रोजीना कथा सुनवे आवे और सेठ जी घर ही पड़े रहे। अब जब सेठ जी घर ही पड़े रहे तो सेठानी ने एक दिन कही तुम कथा सुनवे चलो करो। और वे ब्यासी है ना, बहुत मीठी मीठी कथा कहते हैं, बहुत मीठी, सर्वत सर्वभूत है, मीठी कथा कहते हैं। अब रोजीना कहे जब सेठानी सेठ थे तो सेठ के मन में आई कि देख कैसी मीठी कथा आज सेठ जी और सेठानी के संग चले आए। जैसे ही चले आए कथा प्रांगण में आए और कथा प्रांगण में आए तो हमने एक खम्मा को सहारो ले लो, खम्मा को सहारो ले अनेक देर तक तो कथा सुनी, थोड़ी देर और सोए गए। जब सोए गए उसके बाद उन्होंने किसी ने जगाया नहीं और कथा की आरती है कि प्रसाद बटेगो और सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन सेठ जी पंडाल में सोवत वही सोवत। अच्छा, अब फिर देखो कथा पंडाल में प्रसाद बटता तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, चरवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुरमुरा बोलते हैं। हाँ हाँ, वो फैल जाता है ना इधर उधर बांट बांटे में। हाँ फैल जाता है। फिर बाकी बाद में पंडाल में कुत्ता छूटता है, वो भी निकले रह जाता है, खाए देखे तो बाद में पंडाल में कुत्ता है और खाए चाटे और सेठ जी मुँह पारे करे, उनने उतारो क्या करो। तो उनके पास में जो भक्त थे उन्होंने क्या किया कि दोनों में उनका प्रसाद रख दिया। सेठ जी जगेंगे, कच्ची नींद चो जगह में
और जगेंगे तो अपने आप खा लेंगे जाए। कुत्तन ने वो प्रसाद खाई लो। अब दोना है वो खाली और कुत्तन ने आए कि दोना प्रसाद खाए के बाद में अपना प्रसाद सू कर अब से कहीं जगह कथा तो पूरी है पर यहाँ के लोग बहुत बढ़िया है। प्रसाद हमारे जो सही सलामत है, सही सलामत रखो। अब प्रसाद लेकर चले सोने की प्रसाद घर का ले जाओ सेठानी तो बोलेगी होगी यही इस्तेमाल कर लो। पान करो तो वो खारो अब सेठानी से जाएगी बड़ी बड़ी बुरी है जो तू तो जो करी वो बड़ी मीठी मीठी कथा कहते हैं, बड़ी मीठी मीठी कथा कहते हैं, बहुत खारी बहुत बुरी। बोल गोविंद भगवान की, राधे राधे सरकार की। कीर्तन बोलेंगे बोल गोविंद भगवान की। सभी ताली बजाते हुए और जी 10 रुपये हमें सचिन कुमार दे के गए थे हमारे व्यास जी को। सचिन कुमार 10 रुपये की मुद्राएं हमारे गुरु जी को अर्पण करनी उन्होंने। उनको सर्वबुद्धि दें भगवान और ऐसे ही धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें।